हम लोग श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के लाइफ स्टोरी के बारे में सुनेंगे आज। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद कम से कम 250 साल के बाद इस धराभूमि पे आते हैं। तो कुछ भक्तों को शायद पता ना हो किनके बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा कि कौन है वो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्सनालिटी श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। सब लोग देख पा रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर को। ये जो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर हैं, ये 1838 ईस्वी में जन्म लिए, 1838 ईस्वी में पैदा हुआ, आज के ही दिन। तो कितने साल हो गए? 62 प्लस 162 प्लस 21, राइट? हाउ मेनी ईयर्स? 183 ईयर्स। 183 साल पहले श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का आविर्भाव हुआ था, आज के ही दिन। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ये कौन है? ये भगवान श्री कृष्ण के नित्य पार्षद हैं, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद आते हैं। तो जब नित्यानंद प्रभु, कल हमने बातें की, नित्यानंद प्रभु श्रील जीव गोस्वामी को लेके पूरे नवद्वीप मंडल में घूम रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद, और फिर जीव गोस्वामी को बताते हैं श्रील भक्तिविनोद श्री नित्यानंद प्रभु कि महाप्रभु के जाने के बाद, सभी पार्षदों के चले जाने के बाद क्या होने वाला है? फ्लड आने वाला है, फ्लड, महाफ्लड। पूरा का पूरा नवद्वीप जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएं की, मायापुर धाम, पूर्ण रूप से गंगा में क्या हो जाएगा? निमग्न हो जाएगा। गंगाते भेसे जाबे सब किच्छु ही थाकबे ना, कुछ भी नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था, कहाँ पे कौन सी लीलाएं हुई थी, कुछ भी किसी को पता नहीं चलेगा अगले 250-300 साल। और श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो टीचिंग्स है, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अंधकार में चला जाएगा। मतलब लोग भूल जाएंगे क्या है टीचिंग्स। सो वाई श्री चैतन्य महाप्रभु केम, चैतन्य महाप्रभु क्यों आए, उनका मिशन क्या है? पूरे सभी ब्रह्मांड के जीवों का उद्धार करने के लिए आए थे। वो जो उनका जो मैसेज है वो क्या होगा? धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा, राइट? सो फॉर 250-300 साल तो हमने यही देखा, इतिहास गवाह है कि पूरा का पूरा जो टीचिंग्स है चैतन्य महाप्रभु को क्या हो जाता है? विलुप्त प्राय हो जाता है, विलुप्त प्राय। और बहुत सारे श्री चैतन्य महाप्रभु के सो कॉल्ड फॉलोअर्स पनप जाते हैं, जन्म ले लेते हैं, जिनको कहा जाता है अपसंप्रदाय या फिर सहजियाज। अपसंप्रदाय मतलब क्या? वो संप्रदाय जो कि अनवांटेड है ना? जैसे राइस के खेत में कभी एक बार अनवांटेड हर्ब्स भी आ जाते हैं जो कि एकदम राइस जैसे लगते हैं, लेकिन राइस ना देके क्या देते हैं? कुछ दूसरा चीज देते हैं। तो ऐसे अनवांटेड हर्ब्स टाइप के लोग पनप जाते हैं, जो कि अपने आप को बताते हैं कौन? हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर हैं, लेकिन पूर्ण रूप से विकृत उदाहरण देते हैं, साबित करते हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी वैसी शिक्षा नहीं दी। तो ऐसे 13 अपसंप्रदाय की उत्पत्ति हुई और सारे के सारे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और में फैल गए। और श्री चैतन्य महाप्रभु के अगर बातें की जाए, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स कौन है उस समय, तो मतलब वही हैं जो कहीं कहीं जाएंगे, प्रोग्राम करेंगे, हरी हरी करेंगे, फिर बाद में फिर वो चिलम या हुक्का या फिर बीड़ी या फिर सिगरेट और फिर न जाने कितने सारे इलिसिट कनेक्शंस रखेंगे। या सो दिस हैड बिकम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु's मोमेंट। चैतन्य महाप्रभु मतलब चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स में तो यही सब है। सो दैट वाज कॉल्ड डार्क एज ऑफ Kali already going on. This is called dark age of Lord Chaitanya Mahaprabhu's mission. Just after Lord Chaitanya Mahaprabhu departs, that's called dark age. लेकिन उस डार्कनेस को खत्म करने के लिए आते हैं 1838 ईस्वी में धुरंधर महावीर सेनापति, अनदर सेनापति। आपको सेनापति भक्त हैं श्रील प्रभुपाद जी, लेकिन बहुत ही पावरफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट आचार्य इन गौड़िया वैष्णव संप्रदाय comes, and his name is श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय। महाशय, महाशय, महाशय मतलब बांग्ला बोलते मोशाई।
है ना? महाशय मतलब जिनका आशय बहुत महान है। आशय मतलब मीनिंग, उनका मीनिंग ऐसे लोग आजकल ऐसी महाशय बोलते हैं। आशुन मशाय, किसी को भी महाशय मतलब जिनका आशय, जिनका मीनिंग, जिनके जीवन का जो मीनिंग है बहुत महान है। छोटा मोटा जीवन का मीनिंग नहीं है। अपने पेट के लिए नहीं जीते। किनके लिए जीते हैं? बहुत बड़े कॉज के लिए जीते हैं। उन्हें कहा जाता है क्या? महाशय। और जो महाशय के उल्टे होते हैं उनको कहा जाता है दुराशय। जिनका जिनका मीनिंग अलग होता है। उनके जीवन का मीनिंग क्या होता है? कैसे दूसरों को लूटा जाए, कैसे दूसरों को क्षति पहुंचाया जाए, कैसे, मतलब दीज आर देयर आशय। और दूसरा मीनिंग है कि those who had taken shelter of महान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड श्री कृष्ण। आशय, आश्रय, those who taken up shelter of सुप्रीम पर्सनालिटी। दुराशयाय बहिरर्थ मानिमेस, मतलब प्रहलाद महाराज बोलते हैं दुराशयाय बहिरर्थ मानिमेस। तो दुराशय, तो भक्ति विनोद ठाकुर कौन थे? भक्ति विनोद ठाकुर महाशय। और उनका जन्म हुआ था 1838 में। एक एक करके हम लोग देखेंगे। 1838 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था? एकदम नवद्वीप के पास में एक बीरनगर करके एक स्टेशन है। अगर आप सियालदा वाली रूट से आते हैं नाईहाटी कृष्णानगर होते हुए, तो कृष्णानगर से पहले एक स्टेशन है, वो क्या है? बीरनगर। तो बीरनगर में ही उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी पांव पसार रही थी सारे के सारे भारतवर्ष में। शाह आलम 1803 में शाह आलम का मृत्यु हुआ, और जो इधर बंगाल का शासक था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठाओं को हराया, और पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द ओनली मेन एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स इन इंडिया देन, जब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का विवाह हुआ था। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का जो पढ़ाई लिखाई हुआ, बचपन बीता अपने नाना जी के घर या फिर मामा के घर। बंगाल में, मतलब इंडिया में होता है ना कि बहुत कभी कभार बचपन लोग ज़्यादा मामा के घर बिताते हैं। मामा के घर में क्या थोड़ा मज़ा आता है, तो फ्रीडम मिलता है। तो ये जो भक्तिविनोद ठाकुर का बचपन का नाम था केदारनाथ। क्या नाम था? केदारनाथ दत्ता। केदारनाथ दत्ता। इनके नाना जी का नाम था राजा कृष्णचंद्र दत्ता। बहुत बड़े महान जमींदार थे, इनके लिए उनका नाम था राजा कृष्णचंद्र दत्ता। और अपने मामा जी के घर में वो क्या करते थे? पढ़ाई लिखाई करते थे बचपन में। तो उनका स्कूलिंग होता था वरांडा पे। उनके घर पे ही जो वरांडा है उस पे मशाई आते थे। मशाई मतलब मास्टर मशाई। मास्टर मशाई आते थे और वहाँ पे टीचिंग्स देते थे। टीचिंग्स क्या है? मतलब पहले वैसा स्कूलिंग नहीं होता था, सब कुछ बरामदे पे ही होता था, है ना? मास्टर मशाई डंडा लेके आते थे और सब बच्चे लोग बैठ जाते थे, चलो अब पढ़ाई चालू, है ना? पूरा टेबल रटना है, पूरा सब कुछ रटना है। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के लोग रखते थे। अब आजकल तो वैसा सिस्टम सब उठ गया है। इन अवर चाइल्डहुड वी यूज्ड टू लाउडली साउट एज इफ क्या हो गया पागलों को। बहुत जोर जोर से चिल्लाते थे। एंड Indian educational system is more, before Indian education system was more focused upon doing ratification। मतलब कि रट लेना मतलब कि बहुत बड़ा उपलब्धि है। पहले रट लो, उसके बाद समझना है तो बाद में समझते रहना, है ना? तो सब कुछ रटने के ऊपर ज्यादा ये था। ये रट लिया, वो रट लिया, सब कुछ रट लिया, है ना? और श्लोकों को भी क्या करते थे लोग? रट जाते थे। तो ऐसा नहीं कि वो समझ लिया सबसे बोलो कुछ तो कुछ पता ही नहीं है। इट वॉज नॉट लाइक दैट। सो मेमोरी वॉज ऑफ ग्रेट वैल्यू देन। बट आजकल तो सर मेमोरी है ही नहीं कुछ। सारा मेमोरी इधर ही घूम रहा है, लैपटॉप और डेस्कटॉप्स में। मेमोरी इधर बढ़ रहा है धीरे धीरे। 500 GB, 1 TB और पता नहीं और क्या क्या बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मेमोरी अब लैपटॉप डेस्कटॉप में अब दिखता नहीं, अब मेमोरी सब क्लाउड में दिखता है। क्लाउड में दिखता है सारा मेमोरी। तो अब लोगों के पास में अब एक्सेसिबल ही नहीं मेमोरी। यू कैन अंडरस्टैंड। सो इस तरीके से केदारनाथ दत्ता बहुत ही धुरंधर, बहुत ही पारंगत छात्र थे। और क्योंकि उनके नाना जी शाक्तस थे। शाक्ता मतलब माता दुर्गा की पूजा करते थे। और लेकिन श्री भक्ति विनोद ठाकुर तो श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, सीधे गोलोक धाम से आए हैं।
तो ठीक है, सब लोग जैसा प्रचलन था वैसा चलते थे, लेकिन साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके हृदय में पहले से ही थी। तो उनके नाना के घर पे जो गार्ड रहता था, गार्ड जो मतलब गार्ड मतलब क्या बोलते हैं उसको, पहरेदार। तो पहरेदार वो क्या करता था, वो कृष्ण और बलराम की लीलाओं को बोलता था, और केदारनाथ दत्ता उसके पास जाके पूछते थे। तो उस समय पहले क्या हो कि गांवों में क्या बोलते हैं उसको, हरिवासर या फिर हरि कथाएं हुआ करती थी। तो ये क्या गार्ड है ना, पहरेदार है, तो उन लोग जाते थे, वो लोग सुनते थे, और वो आके केदारनाथ दत्ता जब आता था तो केदारनाथ दत्ता उनसे पूछते थे, बताओ कृष्ण और बलराम की लीलाओं के बारे में हमें बताइए। छोटा सा केदारनाथ दत्ता, तो बचपन से ही केदारनाथ दत्ता कृष्ण से आसक्त थे, कृष्ण बलराम से आसक्त थे, और बहुत मस्ती किया करते थे बचपन में। कोर्स उनका जो मास्टर था वो एक नंबर का चोर था। वो अपने स्टूडेंट सबको बोलता था कि बगल बगल के जितना भी घर है, घर से जाके तुम कटहल चुरा के लाओ, आम चुरा के लाओ ना। इस तरीके से वो क्या करता था, अपने स्टूडेंट्स को लगाता था अपना मतलब ये अपना विम्स पूरा करने के लिए। बहुत ही टिपिकल उनका परवरिश हुआ है। और जब बच्चे लोग बदमाशी करते थे स्कूल में, तो टीचर क्या बोलता था, वो जो टीचर था वो बोलता था, दो लड़का बदमाशी किया, दोनों को खड़ा कर देते थे, और एक को बोलते थे तुम उसका कान पकड़ो, उसको बोलते तुम उसका कान पकड़ो। तो जो वो उसको ज्यादा दबाता था वो भी उसको ज्यादा दबाता था, और क्या होता है इस तरीके से क्या हो रहा है, मजा आता था उसको टीचर को। पहले इस तरीके के वियर टाइप के पनिशमेंट मिला करते थे, आजकल नहीं मिलता है। आजकल मिलेगा तो फिर पता नहीं है, सीधे कंप्लेंट डाल देंगे कैसा टीचर है। तो इस तरीके से पढ़ाई लिखाई में उनकी क्या होती थी, कोर्ट, प्लेइंग कोर्ट। तो बचपन से ही कोर्ट में कैसे लड़ा जाता है केस, उसकी शिक्षा दी जाती थी। दो पार्टी बना दिया जाता था, एक अभियुक्त बन जाता था, एक डिफेंस में आ जाता था, और दोनों भिड़ के वहाँ पे कोर्ट में कैसे करें, क्योंकि उस समय ये कोर्ट ये सब जो था बहुत ही ज़्यादा प्रचलित। आजकल क्या है कि डॉक्टर इंजीनियर लोग बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर एमबीए, अभी इन लोगों का मार्केट ज़्यादा है, इंजीनियरिंग का धीरे धीरे मार्केट कम हो रहा है। लेकिन उस समय क्या था, सभी अपने बच्चों को चाहते थे कि मेरा बच्चा कहाँ क्या बनेगा, एडवोकेट बनेगा, जज बनेगा, राइट। सबका यही सब स्वप्न था। तो बचपन से ही इसकी शिक्षा दी जाती थी, अकाउंटिंग की शिक्षा दी जाती थी। तो बंगाली मीडियम स्कूल में पढ़ा करते थे, और सब कुछ इस तरीके से मज़े से चल रहा होता है। तो क्या होता है कि इधर जितने भी उनके भाई होते हैं सबों की मृत्यु हो जाती है, वीरनगर में प्लेग फैल जाता है। तो उस समय ये सब बहुत ही कॉमन चीज हुआ करता था, प्लेग फैलना, पूरा का पूरा समूल परिवार नष्ट हो जाता था। लेकिन केदारनाथ जब तक किसी तरीके से बचे महामारियों से, क्यों नहीं बचेंगे, उनके बहुत बड़ा मिशन तो कंप्लीट करना है। तो 12 साल की उम्र में ही उनकी उनका शादी हो गया। कितने साल की उम्र में, 12 साल की उम्र। आजकल लोग 35, 40, 45 तक पता नहीं कौन से आश्रम में रहते हैं, हाँ, वो शादी नहीं करते हैं, पता नहीं और क्या क्या करते हैं। सो ऐसा पहले सिस्टम नहीं था। इसको बाल विवाह भी नहीं कर सकते, बाल विवाह कह के लोग पागल बना दिए हैं भारतीय सभ्यता को। तो 12 वर्ष की मतलब आयु में ही उनकी विवाह हो गई थी, और उनकी जो पत्नी थी बस 5 साल की थी, उसका नाम था श्यामनी। रानाघाट, रानाघाट उनका घर था श्यामनी का। तो just 60 or 70 years before this used to happen, and it's still happening in some part of Rajasthan. There is nothing much weird about it. तो इस तरीके से उनका मैरिज हो गया। मैरिज होने के बाद ऐसा नहीं कि मैरिज होने के बाद सब साथ रहते थे, ऐसा नहीं है। मैरिज होने के बाद उससे फायदा क्या होता था मैरिज बचपन में होने से, कि एटलीस्ट गर्ल्स वुड बी थिंकिंग दैट आई हैड वन हस्बैंड, लाइक आई शुड नॉट गो अराउंड हियर एंड देयर। So in that way, girls remain always chaste, and boy also remain responsible. है ना, बॉय ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल दैट उसकी शादी हो चुकी है, उसके घर परिवार हैं, इट्स देयर इन द क्लाउड।
राइट। ऐसा नहीं कि बस बवंडर की तरह घूम रहे हैं इधर से उधर, हर जगह तूफान मचा रहे हैं, नहीं, दैट वाज नॉट द केस देन। लोगों को पता है कि एवरीथिंग इज सेटल्ड। द मेन एंड मोस्ट प्रोमिनेंट objective of human form of life or any form of life is sex, so that is confirmed. Okay, now you remain responsible and do some progressive work, right? लेकिन अभी क्या है, बस कोई ठीक नहीं है, आज यहाँ कल वहां, बस मेरा दिल, क्या बोलते हैं उसको, देयर इज वन सम सॉन्ग, नो, सम मंडेन सॉन्ग, कबूतर खाना. So people are creating havoc in their life and others' life. And before it was not so. Things are quite very much settled, well settled. So इस तरीके से केदारनाथ दत्ता बड़े होते हैं, उनकी स्कूलिंग होती है, हाई स्कूल में फिर जाते हैं और बहुत जल्दी से सब कुछ पढ़ाई लिखाई में पारंगत हो जाते हैं, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर. And in this way he becomes school headmaster, the first time school headmaster in Krishnanagar. And in this way he keeps on, he was very much apt in reading. हमेशा पढ़ते रहते थे, कितनी सारी किताबों को पढ़ गए थे, बाइबल, कुरान, अरबी, फारसी, बहुत सारे लैंग्वेज वो जानते थे, संस्कृत, इंग्लिश तो पूछो मत. तो इनकी धुरंधर एकेडमिक्स को देख के ब्रिटिशर्स को लगा कि ये व्यक्ति एकदम सही है, इसको हम हेडमास्टर नहीं रहने देंगे, इसको हम बनाएंगे क्या, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. तो ब्रिटिशर्स ने उनको क्या बना दिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना के पूरे बंगाल, उड़ीसा, बिहार, जगह जगह पे उनका क्या होता था, तबादला हुआ करता था. और वहाँ हर जगह जाके वो हमेशा एब्जॉर्व रहते थे, क्या देखने में कि व्हाट इज द बेस्ट फिलॉसफी इन द वर्ल्ड. ही वाज ऑलवेज थिंकिंग देन, सर्चिंग एवरीवेयर, व्हाट इज द बेस्ट फिलॉसफी. ही रेड एवरीथिंग प्रैक्टिकली, ऑल द डिफरेंट कंटेम्परेरी फिलॉसफीज, सब कुछ पढ़ चुके थे, लेकिन उनका मन सेटिस्फाइड नहीं था. कुछ लोग बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु का जो ये प्रिंसिपल है ना, सबसे टॉप है, सबसे टॉप है. तो उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु के प्रिंसिपल सबसे टॉप है तो उसको पढ़ना चाहिए. किसी भी धर्म के बारे में जानने के लिए उनकी किताबों को पढ़ना जरूरी है ना. अभी तक वही धर्म स्टेबलिश्ड हैं जिनकी किताबें हैं, है ना. ऐसा कोई धर्म नहीं जिनकी किताबें नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं. और जो भी धर्म है या फिर मत है या फिर जो भी पंथ है, जो भी है, so every this type of things have their own book, right? Similarly, चैतन्य महाप्रभु's लाइफ इन प्रिसेप्ट, चैतन्य महाप्रभु का क्या प्रिंसिपल है, उसको जानना चाहते थे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर. घूम रहे थे पूरा बंगाल, उड़ीसा में, कहीं भी एक कॉपी नहीं मिला उन्हें चैतन्य चरितामृत का. 3 साल में किसी तरीके से मुशक्कत करके एक कॉपी मिला. किसका, श्री चैतन्य चरितामृत का एक कॉपी. वो क्या मुर्शिदाबाद में कहीं पे मिला, मुर्शिदाबाद है, मेदिनीपुर, आई एम जस्ट कंफ्यूजिंग. सो इस तरीके से, और उसके बाद जब वो चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि यस, आई गॉट इट, आई गॉट द पिनैकल ऑफ फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, धर्मा ऑफ लिविंग यूनिटी, दैट इज serving the supreme personality God is Sri Krishna. So in this way he made the mind and he understood everything, that now what is the mission. Even though he was district magistrate, पहले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे वो जज भी होते थे. 2 व्यक्ति, मतलब 2 जॉब प्रोफाइल होता था एक ही व्यक्ति का. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी, वो भी जज ही रहते थे और अपनी ऐसी सेवा में बहुत ही पारंगत थे, बहुत ही पारंगत थे. कैसे पारंगत थे कि कितने महीनों का, सालों के जितने सारे केस फाइल्स रहते थे कोर्ट में, सबको एक एक करके निकलवाते थे और लोगों को देखते ही उनको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति बदमाश है, इसको दंड देना है. बहुत ज्यादा सुनवाई ज्यादा कुछ करते नहीं थे, सीधे बोलते थे कि ये दिस फेलो हैज टू गो इन जेल फॉर 4 years, ओके, दिस फेलो हैज टू बी हैंग्ड. सो एंड ही वाज वेरी मच एप्ट इनटू इट, very much apt into it. He has understood what is the goal of human form of life, what is the goal, what is the mission, what is the mission for his life. श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इस तरीके से बहुत ही फोकस्ड हो गए थे. और जितना भी उनका जो डिवोशनल लाइफ को छोड़ के दूसरा एस्पेक्ट था लाइफ का, उसको बहुत ही स्किलफुली वो
करते थे, स्किलफुली वो निपटाते थे, है ना। जो लोग 10 घंटा में करते हैं उसको वो कितने घंटे में करते थे? आधे घंटे में, 1 घंटे में कर लेते थे, राइट। तो जो भक्त होते हैं, डिवोटीज का एक गुण होता है क्या? दे आर दक्ष, दे आर स्किलफुल, स्किलफुल फॉर द हायर कॉज। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई करने बैठे हैं तो सारा दिन इसमें अब सोते रहो, पढ़ते रहो, बतियाते रहो और न जाने क्या क्या करते रहो और टाइम बिताते रहो। नो, ह्यूमन लाइफ इज वेरी शॉर्ट, इसमें सब कुछ हमें बहुत ही इफिशिएंटली करना है, राइट। सो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने हमने सिखाया है, तो भक्ति विनोद ठाकुर हमें सिखाते हैं कि हाउ एवरीथिंग शुड बी डन वेरी इफिशिएंटली, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देना है, जिससे कि वी कैन एक्चुअली गिव टाइम फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल्सो। सो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की शादी हो जाती है, शादी हो जाने के बाद उनके कितने पुत्र होते हैं? 11 पुत्र होते हैं, 11 या 14? 14 पुत्र होते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के। आजकल लोग एक पुत्र में ही हालत खराब हो जाता है। बंगाल में तुम देखते हैं कि एक पुत्र से ज्यादा किन्हीं के पास है ही नहीं, वेरी डिफिकल्ट, जस्ट ओनली वन सन, हम दो हमारे एक। अरे हम पहले का नारा था हम दो हमारे दो, अब हम दो हमारे एक हो गया। होल पॉपुलेशन इज गोइंग इन नेगेटिव। वाई? बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ प्रोपेगेंडा, नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग बाई रास्कल फुलिश गवर्नमेंट, दैट देयर इज लॉट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसके कारण बेरोजगारी बढ़ गई है। पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गया उसके कारण मंदी आ चुकी है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया इसलिए ये पूरा ब्रेन वॉशिंग और कुछ नहीं है। देयर इज नो डर्थ ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड। मदर अर्थ इज रेडी टू प्रोवाइड 10 times एज मच पॉपुलेशन नाउ वी हैव इन इंडिया, लेकिन वो तो करेंगे नहीं, क्रॉप्स तो उगाएंगे नहीं, क्रॉप्स के बदले तंबाकू उगाएंगे, अफीम उगाएंगे और कुछ नहीं उगाएंगे, बस कचरा रखेंगे। सो इन दिस वे देयर इज अ प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे मशीनरी बनाओ और 1000 व्यक्ति का काम एक मशीन करेगा और फिर रो, फिर बाद में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये नॉनसेंस, दिस इज अनसाइंटिफिक। एम्प्लॉयमेंट हटाने का एक तरह काम कर रहे हैं, एक तरफ एम्प्लॉयमेंट हटाने का काम कर रहे हैं और एक तरफ रो रहे हैं एम्प्लॉयमेंट नहीं है। सो दिस इज, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन। सो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हैज 14 चिल्ड्रन, और इतना बड़ा संसार होने के बावजूद भी उन्हें क्या दिया समाज को? इट्स अनपैरेलल्ड, इट्स अनपैरेलल्ड। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का अगर आप देखते हैं टाइम शेड्यूल, इट्स अ माइंड बॉगलिंग। 8 बजे वो सो जाते थे, 12 बजे उठ जाते थे। 8 बजे सोते थे और 12 बजे उठ जाते थे। 8-12 मतलब ये सुबह वाला नहीं है। कोई है तो यहाँ पे ऐसा सोच तो नहीं रहे ना, आप तो नहीं सोच रहे ना 8-12 से सुबह वाला 8-12 नहीं। 8-12 वो पीएम है। 8 बजे रात में सोते थे, 12 बजे एकदम आधी रात में उठ जाते थे, 12 AM पे उठते थे और उठ के क्या करते थे? लिखते थे, किताबें लिखते थे। कितनी सारी किताबें उन्होंने लिख दी? 100 किताबें। मास्टरपीस, एवरी बुक इज मास्टरपीस, all in different language like Sanskrit, in Bangla, so is master, real master। और उसके बाद 8-12 से फिर 4 बजे तक, 4:30 बजे तक लिखते थे, उसके बाद फिर जप करते थे, चैंटिंग करते थे, चैंटिंग करते थे 6-6:30 बजे तक। 6:30 बजे थोड़ा सा जलपान हुआ, उसके बाद कुछ फ्रेंड्स आए मिलने के लिए, उनसे मिलते थे और कुछ थोड़ा मैनेजमेंट तो करना ही पड़ता है घर का, मैनेजमेंट किए। उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट लिए, फिर से अगर कुछ बातें करनी है, कुछ इंस्ट्रक्शन देने हैं अपने पुत्रों को, वो देते थे। और उसके बाद 9 बजे बैक टू वर्क, 9 o'clock बैक टू वर्क। और इस तरीके से फिर से 3-4 घंटे में पूरा का पूरा काम सुलटा देते थे। एक दिन में 4 घंटे में 10 दिन का काम कर लेते थे, पूरा निपटा देते थे। और फिर बैक टू होम। और घर पे देखते थे कि घर पे सभी भक्त, सभी उनके घर के जितने भी लोग हैं, भगवती देवी उनकी पत्नी का नाम था। पहली पत्नी तो स्वर्ग सिधार गई,
दूसरी पत्नी का नाम था भगवती देवी। तो वहाँ पे देखते हैं भगवती देवी अपने पुत्रों के साथ भक्ति में संलग्न है, सभी चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, कोई कुकिंग कर रहा है, इस तरीके से। सो इन दिस वे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर विल ऑलवेज यूज्ड टू रिमेन हैप्पी सीइंग ऑल द डिवोटीज इन हिज होम इज ऑल द क्या बोलते हैं फैमिली मेंबर्स आर एंगेज इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड। जय दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाई। तो जिस दिन मैं देखता हूं कि मेरे घर पे ऑल द डिवोटीज आर एक्चुअली एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, देन आई अंडरस्टैंड माय होम इज द गोलोक वृंदावन, राइट। बट दिस इज श्रील भक्तिविनोद ठाकुर दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। सो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के बहुत महान महान कंट्रीब्यूशंस हैं। पहला है कि रिवाइवल ऑफ गौड़िया philosophy once again into this world, again into this world. Otherwise there was no hope, there was no hope. Dark age, पूरा dark age चला हुआ था। तो एक एक करके जितने भी 12 या फिर 13 ये जो अपसंप्रदाय हैं उनका वो उन्मूलन करते हैं एक एक करके। 12 आउल बाउल करता भाज शक्की बेखी नेड़ा, और उसके बाद गौरांग नागरी, और इस तरीके से 12-13 हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर खुद पॉइंट करते हैं और अपने आप को बताते हैं कि मैं हूँ श्री चैतन्य महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन का जो नाम हट्ट है उसका मैं स्वीपर हूँ, झाड़ू लगाने वाला हूँ। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर नाम हट्ट की स्थापना करते हैं, जो कि श्री नित्यानंद प्रभु उस समय 300 साल पहले वो स्थापित किए थे। नाम हट्ट, द मार्केट प्लेस ऑफ होली नेम। तो नित्यानंद प्रभु के समय नाम हट्ट बहुत ही स्पॉन्टेनियसली स्थापित हुआ था, बहुत स्पॉन्टेनियस। मतलब क्या, जहां भी नित्यानंद प्रभु जाते थे मतलब क्या होता था, फ्लड, देयर इज टू बी फ्लड ऑफ हरिनाम संकीर्तन, पीपल विल बी लाइक ड्राउनिंग इन हरिनाम संकीर्तन फ्लड। डुबिलो भक्त गण एंड दीनहीन भासे, निताय गुणमणि अमर निताय गुणमणि, आनिया प्रेमेर बनना भाषा लो अवनी। प्रेम का वो बनना, बनना मतलब होता है फ्लड, फ्लड लेके आए और क्या किए, अवनी मतलब धरातल को क्या कर दिए, बस भसा दिया, फांसी लो, फ्लडेड। एंड उसमें भक्त लोग है ना, वो भक्त लोग डूबे, भक्त लोग डूब गए उसमें फ्लड में, मतलब कि दे रियली एंजॉयड इट। और जो भक्त नहीं थे वो क्या किए, हाबुडुबू भाषण लो, डूबिलो भक्त गण एंड डूबिलो भक्त गण क्या है, भासीलो, the rest of them they're bhasilo, they just washed away, flushed out. So but when Srila Bhaktivinoda Thakur came, he envisioned everything that no, there is a systematic organization, there should be systematic organization for propagation of Krishna consciousness movement. तो सिस्टमेटिकली उन्होंने सैकड़ों 300 नामहट्टों का, नामहट्ट का क्या किया उन्होंने स्थापना किया। द मेन the real, I mean, the center of the Namhatta was in Sridham Mayapur, the Godrum Deep, right? So that was the Godrum Deep, and from there he started. And he, the person, he again reallocated the birthplace of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu का जो birthplace था लगभग भुला दिया हुआ था, लोगों को पता नहीं कि birthplace किधर है, कोई बोलते यहाँ पे है, कोई बोलते वहाँ पे है। तो जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं श्री भक्तिविनोद ठाकुर, पता चलता है कि नो, what people are thinking that to be birthplace of Mahaprabhu is not actually the birthplace of Mahaprabhu. Then he again he points out where is actually birthplace of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. अपनी घर से, जो कि उन एक जो नदी है, क्या नाम है, जालंगी नदी के किनारे उनका घर है, उनके हमेशा सोच रहे हैं कि भगवान हे श्री चैतन्य महाप्रभु, आपका जन्म स्थान कहाँ है, मुझे बताइए। तो रात में जब वो माला करके घूम रहे होते हैं छत पे, अपने घर के छत के ऊपर, तो दूर में एकदम धान के खेत में उन्हें एक क्या बोलते हैं उसका, लाइट दिखाई देता है, कांति दिखाई देती है, बहुत ही अद्भुत रूप से चमक रही होती है। तो उस समय वैसा इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं होता कि वो चमक रहा हो और सोच लें, बहुत ही अद्भुत लाइट चमक रहा होता है। तो पता चल जाता है, श्री भक्तिविनोद ठाकुर सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मुझे, चैतन्य महाप्रभु मुझे इंगित कर रहे हैं कि यही उनका बर्थ प्लेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, धान का खेत है बस। तो अगले ही दिन उसी दिशा में जगन्नाथ
खुद जाते हैं पहले और वहाँ पे उस दिशा में पाते हैं कि वहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ तुलसी का पेड़ है और कुछ भी नहीं है, और पूरा चारों तरफ में राइस का खेत है, आई मीन द पैडी फील्ड, एंड एट दैट स्पॉट देर इज ओनली तुलसी। और वो जो जमीन है दैट्स ऑफ लोकल मुस्लिम, और वो लोकल मुस्लिम बोलते हैं क्या कि हमने कितना ट्राई किया यहाँ पे धान लगाने का या कुछ भी लगाने का, होता ही नहीं है, कुछ भी डालो उगता है सिर्फ तुलसी। इसको इट्स यूजलेस लैंड, यूजलेस लैंड है। तो भक्तिविनोद ठाकुर समझे बेटा यूजलेस लैंड नहीं है, तुमको पता नहीं क्या है। तो फिर अगली बार जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के शिक्षा गुरु, वो उनको लेके आते हैं एक टोकरी में। वो 125 साल के होते हैं, कंफर्म करने के लिए दैट अदर पीपल विल नॉट से, एज भक्तिविनोद ठाकुर ऑलरेडी कंफर्म दैट this is the birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu, but to give assurance to other people also, because Jagannath Das Babaji Maharaj was वैष्णव सार्वभौम। उस समय सभी लोगों को मतलब पूर्ण आश्वस्त थे कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बहुत ही दिव्य ये हैं, पुरुष हैं। ऑफकोर्स भक्तिविनोद ठाकुर भी दिव्य पुरुष थे, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर साथ साथ में जज भी थे, ये सब भी थे। तो क्या है कि लोग कभी बार शंका करते थे कि कैसा है भक्तिविनोद ठाकुर, मटेरियलिस्ट है कि स्पिरिचुअलिस्ट है कि क्या है बीच में, पता नहीं। लेकिन कोई बाबा जी हैं तो हाँ ठीक है। तो जगन्नाथ बाबा जी वॉज ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड ऑफ कोर्स। तो बाबा जी उनको 125 साल के थे, वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पाते थे। आंखें खोलने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को जाके ऐसे आंख खोलना पड़ता था। बाबा जी देखते अच्छे ऐसे खोलना पड़ता था, उनकी कमर एकदम झुकी हुई थी। तो उनको टोकरी में डाल के ले जाया गया, कहाँ पे, उस जगह पे। और जैसे ही उनको रखा गया उस जगह पे, वैसे ही वो उछल गए, पूरा 6 फीट ऊपर कूदने लगे। 125 साल का बूढ़ा, और जोर से चिल्लाने, ऐ तो निमाई जन्मस्थान, ऐ तो निमाई जन्मस्थान, जोर जोर से चिल्लाने लगे। मतलब एक्सटेंसी आने लगा वहां पे जगह, that place is so spiritually vibrant, योगपीठ। तो पूरा एश्योर्ड हो गया कि दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर को कहा जाता है, वो कौन है, 7वें गोस्वामी है, 7th गोस्वामी। जो सभी कार्यों को गोस्वामी ने संपादन किया वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के नाते, वही सभी कार्यों को भक्तिविनोद ठाकुर संपादित करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए। सारी किताबों को लिखते हैं, उसके बाद जन्म स्थान, बर्थ प्लेस को उजागर करते हैं, उसके बाद वहाँ पे मंदिर बनाते हैं। जब ये मंदिर आप देख पा रहे हैं, व्हाइट कलर का जो मंदिर श्री चैतन्य महाप्रभु के बर्थ प्लेस पे है, वो कब का बना हुआ है, 19th सेंचुरी का भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा बना हुआ है। वो चाहते तो खुद बना सकते थे, इतने बड़े मजिस्ट्रेट थे, लेकिन मंदिर को बनवाने के लिए 1-1 रुपया चंदा लिए। पूरा बंगाल, उड़ीसा, हर जगह जहाँ पे 1-1 रुपया सबसे चंदा लिए, मंदिर बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन दीजिए, सो that would not be just temple of Kedarnath Datta or Bhaktivinoda Thakur, but a temple of all the people. So a lot of glories, a lot of pastimes are there with Srila Bhaktivinoda Thakur. I will go quickly. Srila Bhaktivinoda Thakur, being a Grihastha, he was so much dedicated in the service in the mission of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, that time there was upsurge of so many different types of Falgu Bhagwan or false gods, और सबको सबक सिखा रहे थे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। एक व्यक्ति था, वो अपने आप को बोलता था कि मैं कारणोदकसाय विष्णु का अवतार हूँ, और उसका नाम था बिशक्की सेन। और कारणोदकसाय विष्णु का अवतार बताता था, क्यों, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इस संसार में ये अंग्रेजी शासन आ गई है, अंग्रेजी शासन को हटाने के लिए मैंने अवतार लिया है। धर्म आय, क्या बोलते हैं, विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना, धर्म की संस्थापना करूंगा। वो धर्म की संस्थापना कैसे करता था, बेवकूफ, वो गुफा में रहता था, और गुफा में रह के वो तांत्रिक विद्या करता था, और जिस किसी को भी कोई समस्या होता था, तंत्र की विद्या से वो ठीक करता था, उसकी बीमारी ठीक करता था। कितनी महिलाओं का बांझपन होता था, बांझपन भी ठीक करता था। बहुत महिलाओं के साथ वो गलत यौन संबंध भी स्थापित करता था। ये धर्म के साथ संस्थापना कर रहा था। अपने आप को क्या बोल रहा था वो, कि मैं भगवान हूँ, मैं महाविष्णु का अवतार हूँ। ऐसे ऐसे नुमाइंदे लोग अभी भी मिलते हैं,
अभी भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं, अभी मिलते हैं। अभी कुछ दिनों पहले गुजरात में कल्कि का अवतार आ गया था। बूढ़ा व्यक्ति किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता था, बोलता है कि मैं कल्कि का अवतार में काम क्यों करूं, अब मुझे पैसा दो, पैसा नहीं दोगे तो भस्म कर दूंगा पूरे ब्रह्मांड को। सो ऐसे हम तो ये व्यक्ति था, बहुत डरा रहा था, अंग्रेजी शासन को भी बहुत भय पैदा कर रहा था अंग्रेजी शासन में। तो अंग्रेजी शासन ने सोचा कि कौन इसका उपाय करेगा, तो उन्होंने जाकर केदारनाथ दत्ता से किसी सिफारिश की, तो केदारनाथ दत्ता बोले कि ठीक है, मैं अंग्रेजी शासन को बचाने के लिए तो नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति को स्थापित करने के लिए प्रत्येक ऐसे पाखंडी भगवानों को मैं सबको जेल के अंदर बंद करूंगा, चिंता मत कीजिए। तो वो गए बिसकी सेन के पास, बोले क्या है बिसकी सेन, तुम्हें क्या नौटंकी लगा के रखे हो, बंद करो ये सब, चलो जगन्नाथपुरी हम लोग चलते हैं, जगन्नाथपुरी ट्रिप बनाते हैं, जगन्नाथपुरी में कैंप होगा। बिसकी सेन बोलता है क्या केदारनाथ दत्ता, तुम्हें पता नहीं है कि मैंने ही तुम्हें पोस्ट दिया है मजिस्ट्रेट का, मेरी कृपा से तुम्हें पोस्ट मिला है ये, और तुम मुझे खुश करोगे तो और भी पोस्ट तुम्हारा ओहदा बढ़ा देंगे, तुम्हारा ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, प्रमोशन होगा। पीएफ सब बढ़ा देंगे, क्या प्रभु जी, तो मेरी भक्ति करो। बिसकी सिंह बोला केदारनाथ दत्ता को, क्या समझ रहे हो कितना, मतलब कितना दूर तक कितने धुरंधर नुमाइंदे लोग रहते हैं। तो जगन जगन भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं तू चुपचाप बंद कर, नहीं तो तू चलेगा जेल, अभी अपना नौटंकी बंद कर, तुमको पता नहीं है कि जगन्नाथ स्वामी, पुरी के जो जगन्नाथ स्वामी वो भगवान है, तू कब से भगवान बन गया। तो फिर उसने बोला कि जगन्नाथ स्वामी जो पुरी के हैं ना, वो तो लकड़ी के टुकड़े हैं। तब ये भक्ति विनोद ठाकुर को रहा नहीं गया, दिस इज कॉल्ड अपराध, ब्लास्फेमी। जगन्नाथ स्वामी जो पुरी में है वो लकड़ी के टुकड़े नहीं है, जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं है वो। तो तुरंत पुलिस को ऑर्डर मिला, अरेस्ट करवा लिया। भक्ति विनोद ठाकुर ने अरेस्ट करवाया उसको, तुरंत अरेस्ट किया जेल में, और चारों तरफ में हल्ला फैल गया। उसके जो भी फॉलोअर्स थे, अंधे, इलिटरेट, यूजलेस फूल्स, दे आर स्टार्टेड शाउटिंग, बिसकी सेन को छोड़ो, बिसकी सेन को छोड़ो, बांग्ला की बोले, छेड़ दो छेड़ दो। तो इस तरीके से वो पूरा हल्ला कर रहे हैं, जेल के सामने आके पूरा तोड़फाड़ कर रहे हैं इस तरीके से। बिसकी सेन ही बोल रहा है कि केदारनाथ दत्ता देखो तुम्हारी जीवन में क्या लाता हूं मैं, आंधी तूफान, और वो तंत्रिक विद्या से क्या भूत पिशाच भेज रहा था, क्या पे, घर पे, भगवती देवी को परेशान करने के लिए। और यहाँ तक कि भक्ति विनोद ठाकुर का भी तबीयत इतना खराब हो गया था, इतना फीवर आ रहा था, लगभग लग रहा था कि अब चले जाएंगे, सबका तबीयत खराब है। और भगवती देवी बोल रही कि हो ना हो सकता है कि वो, मतलब हो सकता है कारणोदक विष्णु का अवतार हो सकता है, क्यों ले रहे हो उसे, क्यों हमारा परिवार क्यों इतना परेशानी में क्यों रख रहे हैं आप, छोड़ दीजिए ना, क्या जाता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि अगर हम लोग सभी मर जाएं वो मुझे मंजूर है, आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस माई होल फैमिली, सब लोग मर जाएं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसको मैं स्थापित करना चाहता हूं। समझ रहे हैं, दैट टाइप ऑफ डिवोटी इज ए हाउस होल्डर बट सो मच अटैच्ड विद श्री कृष्ण टू ग्लोरीफाई सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड। तो फिर बहुत 3-4 दिन तक नाटक चला उसका। उसके बाद भक्ति ठाकुर बोले कि इसका उपाय करते हैं। तो तांत्रिकों का जो सारा शक्ति होता है उनके बालों में होती, बाल में उसकी सारी शक्ति होती है। और वो कैसा था, जब कोई उसके पास में जाता था तो ऐसे करता था, वैसे करे, उसके बाल पूरे जटाएं ऐसे चारों तरफ में फैल जाती थी, जैसे गैलेक्सी फैला हुआ है, और उससे जटाओं से क्या निकलता था, ज्वाला निकलता था। तो भक्ति ठाकुर ने एक हजाम को बोला, हजाम मतलब बार्बर को लगा इसका शेविंग कर दे मेरे जैसे, इसको ब्रह्मचारी आश्रम में दे उसका शेविंग दे दिया, उसका शेविंग कर दिया। जैसे ही शेविंग किया उसका बूम, जस्ट फेल डाउन, हेल्पलेस, ऑल एनर्जी, ऑल शक्ति, सब कुछ केस के साथ ही सर्वनाश हो गया, फिनिश। और अगले दिन वो सुसाइड कर लिया, जेल के अंदर ही सुसाइड कर लिया किसी तरीके से, पता नहीं कहाँ से पॉइजन मंगवा लिया, खा के चला गया। तो इस तरीके से महान अवतार बिसकी सेन का तिरुभाव हुआ, चला भक्ति विनोद ठाकुर के हाथों से।
तो ऐसा ही एक दूसरा था फल्गु भगवान, वो भी अपने आप को भगवान बताता था, रामकृष्ण राम फल्गु भगवान। तो उसको भी श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको उनको जेल में नहीं डाला था। भक्तिविनोद ठाकुर श्रीमद् भागवतम लेके गए थे उसके पास और बोले थे कि बंद करो ये सब। तो बोला कि तुमको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर को मरवाने के लिए एक ब्रह्म राक्षस भेजा था, भूत तांत्रिक। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर क्या कर रहे थे, हमेशा भागवतम पढ़ रहे थे। भागवतम जो किताब भागवतम है, जो कि आप लोग के घर पे सबको अवेलेबल, सबके पास अवेलेबल है ना, सबके पास अवेलेबल भागवतम। तो भागवतम अवेलेबल नहीं तो आप भागवतम रख सकते हैं एक अपने घर पे। भाद्र पूर्णिमा आ चुका है, कल भाद्र पूर्णिमा है। तो भागवतम पढ़ रहे थे, तो भागवतम पढ़ने के समय वो भूत आया मारने के लिए केदारनाथ। तो भागवतम कोई पढ़ रहा होता तो उस ब्रह्मांड का कोई भी शक्ति उसको बाल वाका नहीं कर सकती। कोई भी शक्ति, कोई व्यक्ति भागवतम पढ़ रहा है मतलब कि भगवान श्री कृष्ण के डायरेक्टली एकदम समकक्ष, एकदम पास में बैठा हुआ है, क्योंकि भागवतम इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। तो वो भूत आया, कुछ कर नहीं सका, तो कुछ कर नहीं पाया, बहुत ट्राई किया। तो भूतों का ये साइंस है कि जो व्यक्ति भूत भेजता है किसी को मारने के लिए, अगर वो अपना कार्य में सफल नहीं होता है तो उस व्यक्ति को मारता है जो उसको भेजा है। तो भूत तो कुछ कर नहीं सका भक्तिविनोद ठाकुर का, तो बेटा गया फिर से और बूम, उसी व्यक्ति को मार दिया फिर। सो ब्रह्म राक्षस किल्ड दैट पर्सन, सो कॉल्ड भगवान। सो इन दिस वे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर वाज एस्टैब्लिशिंग, भगवान श्री कृष्ण के जो महान भक्त होते हैं, इतने शक्तिशाली होते हैं कि धर्म संस्थापना वो कर सकते हैं, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। And in this way he has such a great enthusiasm in preaching the holy name. जब वो आते थे कहाँ से, कोर्ट से आते थे, कोर्ट से आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेते थे, प्रसाद लेते थे, उसके बाद चले जाते थे प्रचार कार्य में। 4 बजे करीब वो कहाँ जाते थे, प्रचार कार्य, नाम हटे प्रचार कार्य में चले जाते थे। हर जगह देखते थे क्या चल रहा है, कौन से सेंटर में क्या हो रहा है, और सारा का सारा सिस्टम बनाए हुए थे। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक मेन प्रचारक होगा, उनके नीचे 10 प्रचारक होंगे। इस तरीके से पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन था हरे कृष्ण मूवमेंट को फैलाने का उन्होंने बनाया था उस समय। और उन्होंने उस समय प्रेडिक्शन किया कि बहुत जल्दी वो समय आ रहा है, बहुत जल्दी वो समय आने वाला है कि हरे कृष्ण महामंत्र, श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, बड़े बड़े मेट्रोपोलिस, पूरे के पूरे प्लैनेट के बड़े बड़े मेट्रोपोलिस में लिया जाएगा, और हर जगह भगवान श्री हरि का नाम फैलेगा, और वो व्यक्ति जो फैलाएगा वो भी आने वाला है। 1896 में वो एक किताब लिखते हैं इंग्लिश भाषा में, लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु हिज लाइफ एंड प्रिसेप्ट, और उसको उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी होता है। दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, मैकगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल में और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, सब जगह वो उस बुक को भिजवाते हैं। कौन? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर 1896 में। और उस बुक में लिखा होता है कि द डे इज गोइंग टू कम when all sectarian churches will come together and merge into one church, Church of Krishna Consciousness, yeah, Church of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. So Bhaktivinoda Thakur writing church because church term was quite very famous then. तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि इनके बारे में क्यों कैसे बोल रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा प्रेडिक्शन क्यों कर रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं अभी कि दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मोमेंट इज स्प्रेडिंग मोर एंड मोर एंड मोर. What Bhaktivinoda Thakur has told, that's happening now. And next further paragraph it's writing, वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब जर्मन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, रशियन, चाइनीज सब लोग सीधा मायापुर में आएंगे, सभी देश के लोग आएंगे, और यहाँ पे बंगाली वैष्णवों के साथ गले मिलके एक साथ जोर जोर से क्या बोलेंगे, जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि. वो समय आने वाला है. तो हम लोग देखते हैं प्रत्येक साल गौर पूर्णिमा में, महामिलन में देखते हैं सभी भक्त लोग, सभी देशों के लोग एक साथ गले मिलते हैं, लाइक लाखों की संख्या में, एंड दे सेलिब्रेट लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु's अपीयरेंस डे. और हम लोग जानते हैं 1896 में ही जिस साल उस किताब की पब्लिशिंग हुई थी और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उसी साल श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी का जन्म हुआ. डिवाइन ग्रेस प्रभुपाद की, देखिए पूरा करने देखिए. So this is Srila Bhaktivinoda Thakur. That's why Srila Bhaktivinoda Thakur is also called one of the
most intelligent and missionary pioneer of Harinam Sankirtan. Modern Harinam Sankirtan के पिताजी कहा जाता है इन्हें. He is the father of modern Harinam Sankirtan, श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर. और श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर के विजन में ही सब कुछ अभी चल रहा है, right? So in this most auspicious day of his appearance day, of course today is fasting we are doing, but as well as we should pray that in whatever situation we are in, whether we are anywhere, whether we are a student working, whether we are in temple and at home, we should take shelter of holy name, we should take shelter of literatures, those all literatures given by Acharyas, Srila Prabhupada, and we should try to preach this chanting the holy name. Try to connect more and more people, those who are, we are thinking that we could do some benefit to them. Those are real dear, near and dears, to whom we can actually give out Krishna consciousness. And that will be of great pleasure to Srila Bhaktivinoda Thakur. Srila Bhaktivinoda Thakur will be very much pleased by our this effort. Yeah. So we are all, because of Srila Bhaktivinoda Thakur in vision, we are actually chanting the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So we'll stop here. There are a lot more stories and glories of Srila Bhaktivinoda Thakur. So other time we can discuss. Srila Bhaktivinoda Thakur ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Premanande.